चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, काली बहू का ये नया सीजन शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, काली बहू के पिछले सीजन्स देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। जलवा फैशन का है ये जलवा। हाय 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 हाय, दिन ब दिन मैं तो जवान होते जा रही हूँ। कोई भी मुझे देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरी एक 35 साल की बेटी और 30 साल का बेटा है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, एकदम कुंवारी दिखती हो। और मैं हूँ तुम्हारा अंकल, है ना? दिन रात बस नए नए कपड़े पहनकर खुद को आईने में देखा करो, और तो कुछ काम है नहीं। अजी देखिए, आप खामखा मुंह बना रहे हैं। मैं खुद की थोड़ी तारीफ क्या कर ली, आप तो बात पकड़ कर बैठ गए। अच्छा, तो मैं आपके लिए एक बढ़िया सा चाय बना के लाती हूँ, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। डायना, ए डायना, 2 कप चाय बना दे इलायची डाल के। खुद बनाएगी बोल के गई और बहू को हुक्म दे रही है, नौटंकी। डायना, आहा, महारानी सो रही है। तेरी फॉरेनरगिरी यहाँ पे नहीं चलने वाली। शादी को 2 साल हो गए तो क्या ये सोचने लगी है कि अब से मैं घर का काम काज करूंगी और तू आराम करेगी? हाँ, यू व्हाट थिंक? ओह सासू मॉम, यू आर थिंकिंग टू मच। अच्छा, मैं मच कर रही हूँ। इंग्लिश में बोल रही है ताकि मैं समझ ना पाऊं। संध्या कब से स्मार्ट हो गई है, साफ समझती है। सासू मॉम प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अब आप और हेडक मत दीजिए। हाडाक, खा पी के एसी वाले रूम में रह के तेरी तबीयत खराब हो जाती है। बहाना। उफ, आपको क्या चाहिए बता दीजिए। 2 कप स्पेशल चाय, इलायची और अदरक डाल के, और हाँ, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देना। अभी बना देती हूँ। गई फॉरेनर चाय बनाने। ऐसे चिढ़ा दी उसे, आखिर में चाय बनाने चली गई। स्मार्ट संध्या। ऐसा लग रहा है जैसे संध्या के घर में अभी तक कुछ नहीं बदला। संध्या का डायना के पीछे लगे रहना, खुद को ज्यादा स्मार्ट समझना और फैशनेबल कपड़े पहन के सहेलियों के साथ गप्पे मारना, ये सब कुछ चल रहा था। और उधर कुसुम के घर में मीरा। जी माँ जी, बोलिए क्या काम है, मैं कर दूंगी। नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें चाय मांगूंगी तो तुम उसमें चूहे मारने की दवाई मिला दोगी। तुम पे क्या भरोसा। देखिए ना माँ जी, आप और आपकी बहन संध्या मौसी दोनों मिलके मुझे बोले थे, अगर मैं बाबूजी का देखभाल करके उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगी तब आप मुझे माफ कर देंगे। पर आप तो अब भी मुझे खरे खोटे सुना रहे हैं। मैं तो भोली भाली हूँ, सब कुछ सुन के भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। हाँ, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। अब नौटंकी बंद करो। माँ जी, क्या हुआ? आप मुझे बुला रहे थे? मीरा, ये लो, बाबूजी की दवाई तुम अपने पास रखो और सही टाइम पे देते रहना उन्हें। मैं रखूंगी बाबूजी की दवाई। हाँ माँ जी, चित्रा को दे दीजिए, वही तो बाबूजी का देखभाल कर रही है। मुझे तो इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर तुम कहती हो तो दे देती हूँ, आगे कुछ इधर उधर हुआ तो तुम ही संभालना। चित्रा के पिछले कारनामों की वजह से उस पे कोई भरोसा नहीं करता।
पर वो तो हर बार सबके दिल जीतने की पूरी कोशिश में लगी रहती है। और उधर संध्या के घर में डायना चाय बनाते बनाते 20 मिनट हो गए, पर इस फॉरेनर का चाय बनाना खत्म नहीं हुआ। डायना, ए डायना। संध्या मैडम, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, बधाई हो। हाँ, क्या कह रहे हैं? सच है क्या? जी हाँ, दादी बनने वाले हैं आप। अब बहू के साथ मिलके घर का काम काज कीजिए। अकेले उन पे सारा प्रेशर मत दे देना, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ हाँ, घर का आधा से ज्यादा काम तो मैं ही करती हूँ, बहू तो बस मेरी मदद कर देती है। हाँ। वाह वाह, संध्या तो मौके पे चौका मार रही है। डायना की प्रेगनेंसी की बात जानने के बाद से संध्या के घर में खुशी छा गई है। संध्या तो बेसब्री से पोता पोती के आने की इंतजार में है। सबके घर में मिठाइयाँ बांटूंगी, एक ऐसा पार्टी दूंगी जैसा पूरे इलाके में किसी ने नहीं दिया होगा। पर हाँ, निर्मला और उसकी बहू सोना को बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। क्या पता फिर से मेरा सोने का कंगन चोरी कर लेंगे। संध्या, वो सब तो ठीक है, पर तुम तो दादी बन जाओगी। तुम्हें सब बुढ़ी सोचेंगे, फिर तुम्हारी इस सस्ती फैशन का क्या होगा? हाँ, आप क्या मुझे उल्लू सोच रहे हैं? इसमें सोचने वाली बात क्या है? चुप करो। बेबी आने के बाद मैं और ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनूंगी, ताकि लोग मुझे दादी नहीं बुआ सोचने लगेंगे। हाँ। पोता पोती के बारे में सुनने के बाद से संध्या बहुत खुश थी। घर के कामकाज में भी डायना की थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, पर धीरे धीरे डायना की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। Oh my God, what is happening? अब क्या हो गया तुझे? ये मत बोल कि खाना मैं ही बनाऊंगी आज। हाँ सासू मॉम, मेरे से नहीं होगा, आप बना दीजिए ना प्लीज। डायना रात दिन हमेशा उल्टी करती रहती थी, कोई भी कामकाज उससे नहीं हो पाता था। और संध्या ठहरी स्टाइल मार के पूरे मोहल्ले में पंचायती करने वाली औरत, वो कहाँ घर का कामकाज कर पाएगी भला। कुछ दिनों तक संध्या जैसे तैसे मैनेज करती रही, पर एक ऐसा दिन आया, ना ना ना, अब मुझसे ना हो पाएगा। कुछ करना पड़ेगा। संध्या सोच सोच क्या कर सकती है, क्या कर सकती है? आखिर घर के काम से खुद को कैसे बचाएगी? हाँ, एक इंसान, वही एक इंसान मुझे इस मुसीबत से बचा सकती है। किसको अपने चाल में बकरा बनाने वाली हो? आप चुप कीजिए, हमेशा टांग अड़ाते रहते हैं। देखते जाइए अब स्मार्ट संध्या कैसे अपना प्लान सेट करके घर के काम से छुटकारा पाती है। हेलो हेलो दीदी, संध्या स्पीकिंग। हाउ आर यू? हाँ, भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो। तू बता। क्या बताऊं दीदी, मेरा छोड़िए, मीरा के बारे में सोच के मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? मीरा तो ठीक ठाक है मेरे घर में। नहीं नहीं, हुआ तो कुछ नहीं मीरा को, पर हमेशा उसी घर में पड़ी रहती है। सुबह शाम बस काम करती है, उसे तो बाहर की हवा ही नहीं लगती। इसीलिए मैं सोच रही थी उसे मेरे घर पे कुछ दिनों के लिए बुला लूं, है ना दीदी? तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें करते सुनकर मुझे तो डाउट हो रहा है। संध्या,
सच सच बोल, क्या बात है? दीदी, अब तुमसे क्या छुपाना, डायना प्रेग्नेंट हो गई है और आते जाते सुबह शाम हमेशा उल्टी करती रहती है और मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। बताओ, मैं क्या तुम्हें काम करने वाली लगती हूँ? हाँ, अब तुम्हें फैशन करने का टाइम कहाँ मिलता होगा और ऊपर से पंचायती भी नहीं हो पाती होगी, है ना? दीदी, तुम तो सब जानती हो। अच्छा ठीक है, मैं मीरा से पूछ के तुम्हें बताऊंगी। ओके दीदी, बाय, टॉक टू यू लेटर, टेक केयर। माँ जी, डायना की मदद करने में तो अभी के अभी चली जाती, पर गोल्डी का एग्जाम आ रहा है, इसीलिए। पर हम उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते। कितनी मदद किए हैं हमारी दोनों सास बहू मिलके। हाँ, पर अभी इमीडिएटली। माँ जी, मैं जाऊंगी संध्या मौसी के घर। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये भोली भाली चित्रा उनका अच्छा देखभाल करेगी। हाँ हाँ, तुम जाओगी उनके घर? नहीं नहीं, रहने दो। डायना को बच्चा होने से पहले ही जरूर तुम कुछ ना कुछ अनर्थ कर दोगी। ना ना ना, तुम हरगिज नहीं जा सकती चित्रा। मुझे हमेशा ज्ञान देते रहते हो। चित्रा, तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ। अब सुधरने को सोच रही हूँ तो हमेशा मुझ पे डाउट करते रहते हो। वैसे तो तुम भोली भाली बनने का नाटक बहुत अच्छे से कर लेती हो, पर बाद में असलियत सबके सामने आ ही जाती है। अब तुम बताओ मीरा, अगर चित्रा को संध्या के घर भेजने को तुम हाँ बोलोगी तभी मैं उसे जाने दूंगी। ये काली को हमेशा मेरा सर्टिफिकेट देने क्यों बोला जाता है? पता नहीं ये बुढ़ी कब मरेगी, फिर मैं इस काली से बदला लूंगी। बोलो मीरा, क्या सोच रही हो? नहीं माँ जी, हम चित्रा को नहीं भेज सकते। वो डायना और संध्या मौसी पे जरूर पुराना गुस्सा निकालेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे माँ पे कोई भरोसा नहीं। वो कुछ भी कर सकती है। जो अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ देती है, वो किसी और के बच्चा होने पर कैसे खुश होगी? हो गया फैसला। चाहे संध्या को जितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, पर चित्रा नहीं जाएगी उनके घर। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ करने वालों, मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। चित्रा कभी हार नहीं मानती। हाँ, अच्छा सुनिए, आज डिनर में छोले भटूरे हो जाए तो मजा आ जाएगा, नहीं? हाँ हाँ, बना दो। बहू के तबीयत खराब होने के बाद से स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं हो रहा। अच्छा, तो मेरा बनाया हुआ खाना स्वादिष्ट नहीं होता, ये बोल रहे हो इनडायरेक्टली। और तुम्हारी फॉरेनर बहू अच्छा बनाती है, हाँ? नहीं, किसने कहा? तुम तो बहू से भी स्वादिष्ट बनाती हो, पर कुछ बनाती कहाँ हो? ये हुई ना बात। तो फिर जाओ, आज जल्दी जल्दी बना दो। मैं बनाने को थोड़ी बोल रही थी, मैं तो आपको ये बोल रही थी कि बाजार में एक नया छोले भटूरे का दुकान खोला है हरियाणा। मालती बोल रही थी बहुत अच्छा बनाता है, जाओ खरीद लाओ, सबके लिए लाना। हे भगवान! और हाँ, बोलना ज्यादा बटर डाले छोले में, मजा आ जाएगा। संध्या, तुम नहीं सुधरोगी। कुसुम दीदी की छोटी बहू चित्रा इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी नहीं सुधर रही, और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर मैं क्यों सुधरूंगी? यू अंडरस्टैंड दिनेश के फादर? माँ, मीरा। क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी ही है माँ। मुझे आज प्रमोशन मिला है और 6 महीनों के लिए कंपनी मुझे लंदन भेज रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ, ऑल थैंक्स टू डायना।
इतनी अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लगवा दी। हमारे मुसीबत के समय वो एक ही इंसान हमारी मदद की थी। हाँ, एकदम सही कहा आपने, पर उसके जरूरत के समय हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है, बताओ। फिर कुसुम ने अपने बेटे को डायना की प्रेगनेंसी और संध्या मौसी के प्रॉब्लम्स भी बताई। मीरा, तुम्हें जाना चाहिए उनके पास। गोल्डी का एग्जाम तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। संध्या मौसी को बोलो तब तक जैसे तैसे मैनेज कर लें, उसके बाद तुम पहुंच जाओगी। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अभी संध्या को बता देती हूँ। मैं भी देखती हूँ ये सब इनके प्लान के मुताबिक कैसे होता है। मीरा 1 महीनों के बाद संध्या के घर आ जाएगी। ये सुन के संध्या बहुत खुश थी। आधा टाइम बाहर से खाना खरीद लाती थी तो बाकी आधा टाइम ऑनलाइन ऑर्डर कर देती थी। तुलसी, तुझे झाड़ू, पोछा, बर्तन ये तीनों काम करना है। घर पूरा चकाचक चाहिए मुझे। हाँ, काम तो मैं इतने अच्छे से करूंगी कि मालकिन खुश होकर स्वादिष्ट खाना भी देगी मुझे। और हाँ, यहाँ पे खाने पीने का सोचना भी मत। मेरी बहू पेट से है, खाना नहीं बना पाती। ठीक है मालकिन, मैं कल से काम पे आ जाऊंगी और खाना भी घर से ही खा के आऊंगी। और एक बात, हमारे घर के पीछे का दरवाजा हमेशा बंद रखना, नहीं तो कुत्ते बिल्ली अंदर आ जाएंगे। जी मालकिन। देखते ही देखते इधर मीरा का बेटा गोल्डी का एग्जाम खत्म हो गया। रामू भी कंपनी के काम से 6 महीनों के लिए फॉरेन चला गया और मीरा पहुंची संध्या मौसी के घर। वेलकम मीरा, वेलकम टू संध्या का होम। मौसी, आप तो बिल्कुल नहीं बदले हैं। एक ही जिंदगी मिली है, मजे से जियो। अगर तुम सही हो तो खुद को बदलने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ, फ्रेश हो जा। कम विथ मी मीरा। हेलो। हाँ, वो काली मीरा अब तक पहुंच गई होगी। आज से ही हमारा काम शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट। इस बार हम ही जीतेंगे। मैं भी देखती हूँ मीरा क्या कर लेती है। डायना, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? थैंक्स फॉर कमिंग मीरा भाभी। आई एम फाइन, बट कुछ भी खाने को मन नहीं करता। बहुत टायर्ड फील होता है। हाँ, कोई बात नहीं। किसी किसी को प्रेगनेंसी सिम्टम्स बहुत ज्यादा होती है। डोंट वरी, 4 महीनों में तुम एकदम ठीक हो जाओगी और अपनी प्रेगनेंसी को भी खूब एंजॉय कर पाओगी। यस, आई होप सो। अच्छा, तो ये लो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ। थोड़ा थोड़ा पी के खत्म कर देना, फिर उल्टी नहीं होगी। ओके, थैंक यू। डायना को जूस देकर मीरा संध्या मौसी के पास आ गई और कुछ समय बाद डायना के रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। डायना को चिल्लाते हुए सुनकर संध्या और मीरा तुरंत ही उसके कमरे में पहुंचे। मीरा भाभी, आप जो जूस दिया हो मुझे, उसमें मरा हुआ लिजर्ड है। हैं? छिपकली? और जूस में? मीरा, मैंने तो जूस को फिल्टर करके दिया था, फिर छिपकली कहाँ से आया? मौसी, डायना, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। हमारे घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा छोड़ो, दीवार से गिर गया होगा। डायना, तेरे लिए मैं कुछ खास मंगवा देती हूँ ऑनलाइन में। वेट एंड वॉच। काम हो गया है ना? अब तो बस इंतजार करना है। डायना को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
जब देखो फोन पे गप्पे लड़ाती रहती है। पता नहीं बॉयफ्रेंड बना रखी है शायद। हाँ हाँ हाँ, तुझे तो फोन पे बात करने के लिए पैसे देती हूँ मैं, है ना? नहीं माँ जी, मैं तो इनको कॉल की थी बस ये बताने के लिए। हाँ बस बस बंद कर, वो सब छोड़। घर में कीड़े मकोड़े छिपकलियां घूम रहे हैं, अच्छे से साफ सफाई कर, नहीं तो काम से निकाल दूंगी तुझे। माँ जी, मैं तो अच्छे से साफ सफाई करती हूँ। अच्छा, कल मेरी बहू के जूस में मरा हुआ छिपकली मिला है। अब बता, दीवार पे तो एक भी नहीं दिख रहा, अब जूस में मिलेगा तो क्या मैं जूस भी साफ करूंगी माँ जी? इसकी जुबान तो मेरे से भी तेज चल रही है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ये बुढ़ी इतना काम करवाती है, खाने को एक रोटी तक नहीं देती और हमेशा सुनाती रहती है। क्या 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 सोच रही है? हाँ, मैं ऐसे ही सुनाती हूँ। तुलसी, आओ पहले कुछ खा लो, फिर मैं जैसे कहूंगी वैसे ही घर की साफ सफाई कर देना। खाना? मीरा का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना खाकर तुलसी बहुत खुश हो गई और घर की अच्छे से सफाई करके एकदम चमका दी। चित्रा, चित्रा। जी माँ जी, आई। अरे कहाँ रह गई चित्रा? आई माँ जी। चित्रा 10 मिनट के बाद आकर पहुंची। क्या हुआ माँ जी? तुम आजकल किसके साथ फोन पे फुसफुसाती रहती हो? मैं? नहीं तो माँ जी। देखो चित्रा, अगर अब भी तुम अपना खुराफाती दिमाग चला रही होगी तो इस बार तुम्हारी खैर नहीं। इस बार तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता। क्या सोच रही हो? जाओ बाबूजी और मेरे लिए 2 कप चाय बना दो। हाँ हाँ माँ जी, अभी लाई। ये बुढ़ा बुढ़ी दिन में 10 बार चाय पियेंगे, नौकरानी समझ रखे हैं मुझे। गोल्डी, तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट कब आ रहा है? शायद नेक्स्ट वीक आ जाएगा माँ। और तुम ठीक से खाना पीना करते हो ना? हाँ माँ, यहाँ पे सब ठीक है। अब माँ। हाँ बोलो। अब माँ, हमारी कॉलेज में सब स्टडी टूर जा रहे हैं, मुझे उसके लिए 20,000 डिपॉजिट देना है। बेटा, अभी तो मेरे पास 20,000 नहीं है, पर मैं कहीं से भी तुम्हें जुगाड़ करके पैसे भेजती हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है माँ, बाय। आजकल के बच्चों को पढ़ाने में कितना पैसा खर्चा होता है। हमारे टाइम तो मास्टर जी छड़ी लेकर हमें घर पे ढूंढने आ जाते थे और हम पहले ही छुप जाते थे, फिर उनके जाने के बाद खेलने निकलते थे। अब देखो, पढ़ाई के नाम पे माँ बाप को लूट रहे हैं। क्या जमाना आ गया। अरे संध्या मौसी, बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए हैं आप, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुन, घर का काम तू देख लेना, मैं थोड़ा अपने सहेलियों से मिलके आती हूँ, बड़े दिन हो गए मिले उनसे। मैंने काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े ते, OMG, हाउ ब्यूटीफुल आई एम। संध्या अच्छे से सज धज के मोहल्ले में पंचायती करने निकली। ऐसे चोरनी की तरह चश्मा लगाकर कहाँ जा रही हो? ओह शट अप, दिस इज माई फेवरेट चश्मा, यू अंडरस्टैंड दिनेश के फादर। मेरा बेटा इटली से लाया है, वो क्या बोलते हैं, हाँ इम्पोर्टेड है, इंडियन करेंसी में पूरे 50,000। ओके बाय, आई एम गोइंग टू मीट माई सहेलियां। संध्या के घर पे हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन दोपहर को बाजार से बहुत सारा सामान लाना है। हाँ, पर मैं कहीं नहीं जा रहा, बाहर धूप देख रही हो? आपको कौन बोल रहा है जाने के लिए, मैं खुद चली जाऊंगी। आप तो 5 रुपए की जगह 10 रुपए खर्चा कर देंगे। मौसा जी सही कह रहे हैं मौसी, बाहर धूप बड़ी तेज है। वाई वरी मीरा, मेरे पास इम्पोर्टेड इटालियन सनग्लास है, जा तू लिस्ट ले आ,
मैं तैयार हो जाती हूँ, मालती भी चलेगी मेरे साथ। संध्या बाजार जाने के लिए तैयार होकर अपना इटालियन सनग्लास ढूंढी, पर उसे सनग्लास कहीं नहीं दिखा। ये क्या हो गया? मेरा इम्पोर्टेड सनग्लास चोरी हो गया, कहीं नहीं दिख रहा मुझे। हे भगवान! फॉरेनर, हाँ ये फॉरेनर ही जरूर चोरी की होगी। सासू मॉम, मैं आपका सनग्लास क्यों चोरी करूंगी? आप हमेशा मुझे क्यों चोर बोलते रहते हैं? तो किसने चुराया बता? तुलसी। हाँ ये तुलसी ही चुराई होगी। माँ जी, मैं तो अपनी जिंदगी में भी चश्मा नहीं पहनी, फिर चोरी करके क्या करूंगी उसका? मुझे कुछ नहीं सुनना। जिसने भी मेरा चश्मा लिया है जल्दी वापस कर दो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक एक करके बदला लूंगी। सबके नाम पे सुसाइड नोट लिख के घर छोड़ के चली जाऊंगी मैं। चश्मा? तुम्हें चश्मा ही मिला था चोरी करने? मैंने बोला था कोई कीमती सामान उठाने के लिए, पर तुम तो इम्पोर्टेड 50,000 का। तो फिर ठीक है, अब मजा आएगा। छिपकली वाला प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? ऐसे ही कुछ ना कुछ करके उन्हें परेशान करके रखना है, ताकि पूरा शक मीरा पे जाए। संध्या का सनग्लास सबने ढूंढा, पर वो घर पे कहीं नहीं था। संध्या भी बहुत परेशान हो गई। घर पे तो कोई नहीं आया, फिर चोरी कैसे हो सकता है? तुलसी तो नौकरानी है, उससे इम्पोर्टेड चश्मा का मोल क्या मालूम? नहीं, वो नहीं चोरी कर सकती। अगर चुराना ही होता तो पैसे चुराती, गहने चुराती, पर चश्मा ना। डायना तो चिंधी हरकतें कभी नहीं करेगी। वो तो पैसे वाली बाप की बेटी है, कितने इम्पोर्टेड चश्मा पहनी होगी अपने लाइफ में। नहीं, वो नहीं। फिर क्या दिनेश के फादर? नहीं नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू भी बोलते हैं कभी कभी, वो नहीं कर सकते। फिर बची कौन? मीरा? कहीं मीरा ने मेरा इम्पोर्टेड चश्मा? हो सकता है। 4 दिन पहले अपने बेटे से पैसों के बारे में ही बात कर रही थी। पैसों की जरूरत अच्छों की नीयत बदल देती है। आज से सब पे कड़ी नजर रखेगी ये संध्या। मैं भी देखती हूँ ई स्मार्ट संध्या की आंखों से कौन बच सकता है। संध्या अब चौकन्ना हो गई थी और घर पे सबको शक के नजर से देखने लगी थी। सबसे ज्यादा उसे तुलसी पे शक था। हाँ, ये पकड़ लिया चोर। ये चूहे मारने की दवाई खाना बनाते समय क्या करने लाई है? हाँ, हमें जान से मार के हमारे घर पे डाका डालने वाली है तू। तुझे अभी मैं पुलिस में दूंगी। अरे माँ जी, आप खुद बोले थे कि घर पे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, इसीलिए मैं सब्जी लाते समय चूहे मारने की दवाई ले आई। अब आप तो मुझे खूनी डाकू बोलने लगे हैं माँ जी। ओ अच्छा ठीक है, पर ये मत सोचना कि तू मेरे नजरों से बच के इधर उधर कुछ कर सकती है। मौसी, आप तुलसी पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चूहे मारने की दवाई मैं ही बोली थी उसे लाने के लिए। अब तो मुझे तेरे पे भी शक हो रहा है। कहीं तू और तुलसी मिले हुए तो नहीं हो? अगर पकड़ी गई तो तुझे भी देख लूंगी मीरा। मौसी, मौसी, क्या सोच रहे हैं? आप जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ओके। देख फॉरेनर, मेरा मतलब है डायना, तेरे मेरे बीच में नोक झोंक तो होते रहते हैं, पर जो भी है हमारे घर की बात है। तेरे मेरे झगड़े का फायदा मैं और किसी को भी लेने नहीं दूंगी। नो, nobody can take the फायदा। सासू मॉम, what's the problem?
क्या हो गया है आपको? ए डायना सुन, मुझे पक्का यकीन है कि हमारे घर पे किसी की नजर है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तू भी संभल के रहना, क्योंकि अभी सबसे कमजोर कड़ी तू है। तुझे ही वो टारगेट करेगा, समझी? अंडरस्टैंड? कौन करेगा टारगेट मुझे? ओ सासू मॉम प्लीज आप जाइए, रेस्ट कीजिए। मैं आपके लिए और एक इटालियन सनग्लास ऑर्डर कर देती हूँ, ओके? हाँ, व्हाट यू से? OMG, थैंक यू सो मच फॉरेनर। बहुत हो गया ये छोटा छोटा खेल, अब कुछ बड़ा करना होगा। तुम नहीं चाहती कि डायना को बच्चा हो, और मैं डायना और मीरा दोनों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इस बार कुछ ऐसा करो कि डायना का बच्चा पेट में ही खत्म हो जाए और सारा दोष उस काली मीरा के सर पे आ जाए। फिर संध्या मौसी उसे धक्का मार के घर से निकाल देगी। पता नहीं चित्रा किसके साथ मिलके ये सब खेल खेल रही है, पर इधर संध्या भी कुछ कम स्मार्ट नहीं है। खुद को एक पक्की जासूस बना चुकी है और घर बाहर हर जगह पे अपनी नजर टिकाए रखी है। व्हाट? ये दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, अब इसे खोला कौन? तुलसी। तुलसी को 1000 बार मना किया था इसे खोलने, गधी कहेंगी। संध्या, तुम्हें हो क्या गया है? 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम सास बहू सीरियल छोड़ के ये इंग्लिश डिटेक्टिव मूवी देख रही हो, और आज सुबह चोरी छुपे मेरे सारे सामान चेक कर रही थी। क्या बात है? जासूसी का पहला उसूल है कि सब पे शक करना, सब पे कड़ी नजर रखना। यू अंडरस्टैंड दिनेश के फादर? हे भगवान, क्या करूं इसका? अब कुछ नहीं कर सकते। स्मार्ट संध्या अब डिटेक्टिव संध्या बन गई है। देखते जाइए मैं चोर को कैसे पकड़ती हूँ। चुप कर। 150 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। बढ़ाया एप्पल बेचने। माँ जी, 200 रुपए तो हमारी खरीदी है, और ये देसी एप्पल नहीं, फॉरेन से इम्पोर्टेड एप्पल है। आपके बहू के लिए रखिए ना, उन्हें बहुत पसंद आएगा, और ऊपर से एप्पल खा के उनका बच्चा भी हेल्दी होगा। हैं? इससे कैसे पता चला कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है? कहीं ये तुलसी का वही बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिसके साथ वो हमेशा फुसफुसाती रहती है? दोनों मिलके हमारे घर पे डाका डालने का प्लान बना रहे हैं। सब समझ गई स्मार्ट संध्या। एप्पल में कौन सा इंजेक्शन डाले हो, बेहोशी का या जहर का? क्या माँ जी, कुछ समझा नहीं? जा जा जा, हाँ मैंने ही खरीदना एप्पल वापल, इम्पोर्टेड। घर पे बुलाते हैं, खरीदते नहीं। क्या अजीब बुढ़िया है। वाह जासूस संध्या वाह, तूने तो आज प्लान कामयाब होने से पहले ही फेल कर दिया उनका। कौन सा प्लान मौसी? वैसे वो एप्पल वाला कहाँ गया? हाँ एप्पल वाला? अरे मौसी, वो एप्पल वाला हमें सुबह मंदिर के पास मिला था। मेरे पास या डायना के पास, किसी के भी पास पैसे नहीं थे, तो हम उसे घर पे बुला दिए थे। अच्छा, अरे वो तो चला गया, मैं आज बाहर से ले आऊंगी। कभी कभी तो लगता है ये मीरा ही सब खेल खेल रही है। मेरे नजर से कोई नहीं बच सकता। कुर्सी? ये तो एक बकवास आइडिया है। अगर तुम पकड़ी गई तो? पर तुम ये सब करोगी कैसे? अच्छा ठीक है,
पर तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। संध्या मौसी और डायना दोनों ही स्मार्ट है। तुलसी, ये सब खाना पहले तू टेस्ट करेगी। ओहो संध्या, तुलसी, कम ऑन, खाना टेस्ट कर। तुलसी का क्या, वो तो ज्यादा खाना निकाल के मजे से खा ली। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है माँ जी, थोड़ा खीर भी चख लूं। आप लोग नहीं खाएंगे क्या? ठीक है, फिर मैं ही खा लेती हूँ। जा यहाँ से, मुफ्त में खाना मिल गया तो सब निकल लेगी। सब अपना डिनर करते समय दूसरे कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। एक सेकंड, ये आवाज शायद डायना के कमरे से आ रही है। नहीं मौसी, ये पड़ोसी के घर से आ रही है। आप आराम से खाना खाइए ना। फिर सब डिनर खत्म करके अपने अपने बेडरूम में चले गए। डायना भी अपने कमरे में घूमते घूमते उसके आर्म चेयर में बैठ गई। ओह माय गॉड! डायना, क्या हुआ डायना? डायना, सासू मॉम, आप सही बोल रहे थे। वो आवाज मेरे ही कमरे से आ रही थी। कोई मेरा कुर्सी तोड़ दिया है। मीरा, ये चेयर तोड़ के मेरी बहू को गिराने वाली मीरा ही है। मौसी, मैं तो आपके पास ही थी। तू ही शाम को कुर्सी के साथ छेड़खानी कर रही थी। इस सब के पीछे तू ही है मीरा, तू ही है। मुझे बहुत पेन हो रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। हाँ डायना, चलो, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं, मेरी बहू को मैं खुद लेकर जाऊंगी। अब तुम्हारी मदद हमें नहीं चाहिए। हम दोनों हॉस्पिटल से वापस आने से पहले ही तुम अपने घर चली जाना। संध्या मीरा को जी भर के गाली दी और अपने बहू डायना को लेकर हॉस्पिटल चली गई। संध्या मैडम, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि बहू से ज्यादा काम बिल्कुल मत करवाना। देखिए अब क्या हो गया। डॉक्टर साहब, बेबी ठीक है ना? बेबी ठीक है, पर अभी से आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। अब डायना कंप्लीट बेड रेस्ट करेगी। आप बस उस पे ध्यान रखना ताकि आगे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। माँ जी, संध्या मौसी मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया? संध्या तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव करेगी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती मीरा। तुम अभी के अभी अपना बैग पैक करो और तुरंत ही घर वापस आ जाओ। आजकल के जमाने में किसी की भलाई करना ही गलत है। संध्या मौसी शायद गुस्से में ऐसे बोल दिए होंगे। ऊपर से डायना के हालत की वजह से और ज्यादा टेंशन में थे। आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। अगर इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हें वहाँ पे रहना है तो रहो मीरा, तुम्हें कौन समझा सकता है। इस सब के पीछे कौन हो सकता है आखिर? भाभी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। छोटी मुंह बड़ी बात, आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ पे रह के इतना काम करते हैं, सबका इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी सारा दोष सारा गुस्सा आप पे ही। ये सही नहीं है भाभी, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ नहीं तुलसी, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ ऐसे बार बार हुआ है और आज तक मैं कभी भी ऐसे सिचुएशन से डर के भागी नहीं हूँ, तो फिर आज क्यों भाग जाऊंगी? जो भी ये सब खेल खेल रहा है उससे मैं रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। मैं ना कही थी माँ जी, मीरा भाभी को मत भेजो, मुझे संध्या मौसी के घर जाने दो, मैं सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पर आप तो, खैर मैं तो भोली भाली हूँ, हर जगह फंस जाती हूँ, पर असली खेल तो कोई और खेलता रहता है। अच्छा, वैसे मेरा शक तो तुम पे ही है चित्रा, तुम ही कुछ कर रही होगी, क्या पता। अरे माँ जी,
मैं तो यहाँ पे हूँ, फिर कैसे कुछ कर सकती हूँ? करने को तो मैं कहीं से भी करवा सकती हूँ। मैं चित्रा हूँ, चित्रा। इधर संध्या और डायना घर पहुंचे। डॉक्टर के कहने के मुताबिक डायना कंप्लीट बेड रेस्ट करने लगी। संध्या मीरा को डायना के रूम में जाने के लिए मना की थी, इसीलिए सारे खाने पीने का इंतजाम तुलसी ही करने लगी। आप तबीयत कैसी है डायना? आई एम फाइन मालती आंटी। सुनो डायना, तुम्हें इधर उधर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस अपनी बेबी के बारे में सोचो, बाकी सब चिंता तुम्हारी सास संध्या कर लेगी। और संध्या, तुझे तो पता है कि गर्भवती औरत पे भूत प्रेत का साया जल्दी पड़ता है। कुछ पूजा पाठ क्यों नहीं करती घर पे? हाँ हाँ, पूजा पाठ क्या? सासू मॉम। नहीं मालती आंटी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये बस हमारे दिमाग में है। हाँ, आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को अब क्या बोले हम। चलती हूँ संध्या। डायना, तू अपना ध्यान रखना। ओके मालती आंटी, बाय। संध्या, तुम्हें मीरा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो ये सब नहीं कर सकती, बहुत ही नेक लड़की है। मुझे सब पता है कौन क्या कर सकता है क्या नहीं। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। घर संभालना मेरा काम है, इसमें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे घर में मैं आगे और कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगी। हेलो, कब होगा तुम्हारा डिलीवरी? 3 दिन हो गए ऑर्डर किए हुए। मैम, और 10 दिन लगेंगे डिलीवरी के लिए। 10 दिन? 10 दिनों में तो बहुत कुछ हो सकता है। कान खोल के सुन लो, मुझे 3 दिन में ही सीसीटीवी कैमरा भेजो, नहीं तो मैं तुमसे आगे कुछ भी नहीं खरीदूंगी। मेरे दोस्त मालती सुजाता भी नहीं खरीदेंगे, रिश्तेदारों को भी मना कर दूंगी, समझे? बड़े आए ऑनलाइन सेल करने वाले। अरे, फोन काट दिया। कोई बात नहीं, कल सुबह फिर से लगा के गाली करूंगी। सुनो, डायना अब बहुत डरी हुई होगी कि आगे उसका बच्चा सही सलामत रहेगा या नहीं। इसीलिए सबसे बढ़िया प्लान ये है कि उसे और डराओ। वो तो बेड से उठेगी नहीं, तुम्हें पकड़ भी नहीं सकती। अब उसे रोज रोज डराने से भी हमारा काम आराम से हो जाएगा, समझे? रात हो गई। संध्या के घर पे सब डिनर खत्म करके अपने अपने कमरे में थे। दिनेश हमेशा ही ऑफिस टूर पे जाता रहता था, इसीलिए ज्यादातर टाइम घर पे नहीं रह पाता था। डायना उसके कमरे में एक नॉवेल पढ़ते पढ़ते, हाँ, शायद कोई था वहां पे। नहीं, शायद बिल्ली होगी। फिर कुछ देर बाद डायना को नींद लग गई। तभी उसके रूम के डोर पे किसी ने नॉक किया। डायना की नींद तुरंत ही खुल गई। कौन है? अंदर आ जाओ। हेलो। पर डायना के बुलाने के बाद भी रूम के अंदर कोई नहीं आया। डायना को थोड़ा अजीब लगा। शायद मैं सपना देख रही थी। प्रेगनेंसी में कितने सारे सपने आते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब रात के 2 बज रहे थे और घर पे सब गहरी नींद में सोए हुए थे। डायना भी फिर से सो गई। हाँ, शायद कोई फिर से नॉक किया। कौन है? हेलो, कौन है वहां पर? अब डायना थोड़ी सोच में पड़ गई। आखिर बार बार दरवाजा कौन नॉक कर रहा है, पर अंदर नहीं आ रहा। कुछ देर इंतजार करने के बाद, नहीं, कोई नहीं है। शायद मुझे हेल्यूसिनेशन हो रहा है। अब नहीं उठूंगी मैं, जिसको आना होगा वो अंदर आ जाएगा। 15-20 मिनट बीत गए। डायना को फिर से हल्की सी नींद लग गई। तभी किसी ने फिर से दरवाजा खटखट किया। इस बार डायना से कुछ जवाब नहीं आया। अब कोई धीरे से दरवाजा खोला।
डायना जगी हुई थी, फिर भी आंख खोल के नहीं देखी कि कौन आया है अंदर। वो बिना हिले बेड पे पड़ी हुई थी। शायद उसे अब डर लगने लगा था। शाम को मालती आंटी भी भूत प्रेत के बारे में कुछ बोल रही थी। उसमें अब हिम्मत नहीं थी कि वो आंख खोल के देखे, पर काफी देर तक कुछ आवाज नहीं आई। रूम में पूरा सन्नाटा था। बाहर जोर जोर से कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। फिर डायना हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोलते ही इतना भयानक चेहरे को सामने देखकर डायना बहुत डर गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो फिर से अपनी आंख खोलने की हिम्मत नहीं की। डायना, डायना, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? भूत, भूत। बस इतना बोलते ही डायना बेहोश हो गई। भूत? मीरा डायना को होश में लाने की पूरी कोशिश करती रही, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। डायना की ऐसी हालत देखकर घर पे सब डर गए थे। लगता है डायना ने एक डरावना सपना देख लिया और इस हालत में ऐसे डरना बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी डायना धीरे धीरे होश में आने लगी। मीरा भाभी। हाँ डायना, मैं हूँ तुम्हारे पास। हम सब हैं, डरो मत, कुछ नहीं होगा। सबको पास देखकर डायना चैन की सांस ली और एक एक करके सारी बातें बताई। भूत? हमारे घर में? आजकल हमारे घर में इतने सारे नए हादसे क्यों हो रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। पता नहीं किसी की काली नजर लग गई है। लगता है जानबूझकर किसी ने काला जादू कर दिया है मेरी बहू पे। डायना, तुम बहुत डरी हुई हो। कल सुबह होते ही हम हॉस्पिटल चलेंगे। एक बार चेक कर लेना ही सही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमें कृपया हमारे हाल पे छोड़ दो। मैं अपनी बहू को खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। वैसे तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? नहीं सासू मॉम, प्लीज मीरा भाभी को यहाँ फिर रहने दीजिए। अगले दिन सुबह होते ही संध्या डायना को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। देखिए संध्या मैडम, प्रेग्नेंट माँ के ऐसे डरने से बेबी को हार्ट अटैक हो सकता है। अब घर में किसी ना किसी को डायना के पास हमेशा रहना चाहिए ताकि ये फिर से रिपीट ना हो। ऑलरेडी इनकी हालत बहुत नाजुक है, हम और रिस्क नहीं ले सकते। डू यू अंडरस्टैंड? डॉक्टर से ऐसे सुनने के बाद घर पे सब दुखी हो गए थे। दिनेश तो ऑफिस टूर पे बैंगलोर गया हुआ था, इसीलिए उसे ये सब बोल के बेकार का टेंशन देना सही नहीं समझे उसके मम्मी पापा। संध्या, तुम मीरा को ताना मारना बंद करो और उसे बोलो कि वो बहू के पास रात में सो जाए। हाँ मौसी, मैं भी यही सोच रही थी। आज से मैं डायना के पास रहूंगी। नहीं, मैं सोऊंगी डायना के पास। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये भूत दिखता कैसा है और मेरा ही घर मिला था उसे डराने के लिए। संध्या को पूरा यकीन था कि डायना ये सब सपनों में देखी होगी, इसकी कोई असलियत नहीं है। इसीलिए उसने रात में डायना के पास सोने को तय कर लिया। डायना इतनी डरी हुई थी कि किसी से बात तक नहीं करती थी और डर के मारे बस इधर उधर देखती रहती थी, जैसे वो डरावना चेहरा फिर से कहीं उसके पास खड़ा हो। डायना, चल आज हम दोनों गेस्ट रूम में सोएंगे। इस कमरे में तुझे डर लग रहा है तो यहाँ पे रहना भी सही नहीं होगा। जगह बदलने से डर भी खत्म हो जाएगा। चल गेस्ट रूम में सोएंगे आज। ठीक है सासू मॉम। डायना और संध्या दोनों उनके गेस्ट रूम में सो गए, पर डायना को आंख बंद करते ही वही चेहरा नजर आने लगता था। उसे भुलाने की कोशिश करते करते डायना की आंख लग गई। संध्या तो कब से सो गई थी। तब तक घर पे बाकी सब भी गहरी नींद में थे। अब रात के करीब 2 बज रहे होंगे। अचानक से कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और भी बहुत सारे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। फिर गेस्ट रूम का दरवाजा
धड़ से खुल गया। इतने में डायना की नींद खुल गई, पर वो आज फिर से अपना आंख बिल्कुल नहीं खोलने वाली थी। 5-10 मिनट ऐसे ही बीत गए। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अंदर आकर आर्म चेयर में बैठ गया है। अब संध्या की नींद भी पूरी तरह से खुल गई, पर वो तो डायना से भी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली। फिर थोड़ी देर तक कुछ आवाज नहीं आई। रूम में सन्नाटा छा गया था। लगता है जैसे कोई अंदर था, पर अब नहीं है, शायद चला गया। संध्या धीरे से अपनी आंखें खोलते ही संध्या, संध्या, होश में आओ। संध्या, डरो मत, कुछ नहीं हुआ है। संध्या, सब ठीक है, होश में आओ। भूत, भूत है हमारे घर में, भूत है। मैंने खुद देखा है भूत को। उस खिड़की के पास मुझे उल्टा देख रहा था। डायना सच कह रही थी, जरूर किसी का साया मंडरा रहा है हमारे घर में। हमें कुछ करना होगा दिनेश के पापा, नहीं तो सब अनर्थ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। भूत, भूत है हमारे घर में। संध्या, कुछ नहीं होगा। मेरा फोन कहाँ है? कोई मेरा फोन लाओ। मैं बाबा जी को लेकर आऊंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर संध्या। बहुत बड़े तांत्रिक हैं वो। सुना है सालों तक बिना कुछ खाए घोर साधना किए हैं, शमशान में रहते हैं। भूत प्रेतों से बात करना उनका रोज का काम है। हाँ मालती, तू जल्दी से ले आ उन्हें हमारे घर पे। मैं फिर से वो भूत देखना बिल्कुल नहीं चाहती, बहुत डरावना है। हाँ, मैं उनके पास खबर पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। 2-3 दिन में तो आ ही जाएंगे। मालती से बाबा जी के बारे में सुनने के बाद से संध्या थोड़ी सी शांत तो थी, पर उसे हर किसी को देख के डर लगने लगता था। दिनेश के पापा, आप सच में दिनेश के पापा ही हैं ना, या फिर अपना वेश बदल के आए हैं? सच सच बोलिए। हे भगवान, संध्या, तुम कुछ देर के लिए आराम कर लो। कैसे करूंगी आराम? हर जगह वही भूत नजर आने लगा है, मैं क्या करूं? डायना क्या डरी हुई थी, अब तो संध्या उससे भी कई गुना ज्यादा डरी हुई है। मीरा, मीरा, तू यहाँ पे क्या कर रही है मीरा? खाना बना रही हूँ मौसी, क्या हुआ? नहीं, तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो सब तुलसी कर लेगी। तू बस डायना और मेरे पास रहा कर। वो भूत का पता नहीं, आज भी आ जाएगा तो सब खिड़की बंद कर दे और कर्टन भी डाल दे। नहीं मौसी, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। कल रात को आपने जरूर सपना देख लिया होगा। आज मैं सोऊंगी आप दोनों के पास। भूत भूत कुछ नहीं होता, ये बस हमारे मन का वहम है। अच्छा, तो तेरा कहना है कि मैंने भूत नहीं देखा, मेरे मन का वहम था। हाँ, अरे मौसी, मेरा मतलब है, खैर छोड़िए। मैं रात को आप दोनों के पास रहूंगी, अब ठीक है? हाँ, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं तो हर जगह पहुंच जाऊंगा। कौन है यहाँ पर? अरे मौसी, तुलसी मजाक कर रही थी। हाँ? मजाक? तू मर्द का आवाज भी निकाल सकती है तुलसी? अब तो मुझे तुम दोनों पे डाउट हो रहा है, कहीं तुम दोनों मिले हुए तो नहीं हो? मौसी, आप भी ना। अब चलिए, मैं आती हूँ। और बताओ, बहुत मजा आ रहा है सुनने में। चित्रा, चित्रा। जी माँ जी। चित्रा,
किससे बात कर रही हो चित्रा? मैं कब से बुला रही हूँ तुम्हें। भूत? नहीं, मेरा मतलब है बहुत सारे स्पैम कॉल्स आ रहे हैं माँ जी। क्या करूँ? कोई बोलता है क्रेडिट कार्ड ले लो, कोई बोलता है पर्सनल लोन ले लो, तो कोई बोलता है हमारे चैरिटी को दान दे दो। मैंने तो बस ये पूछा कि किससे बात कर रही हो, फिर तुम बात को इतना क्यों घुमाने की कोशिश कर रही हो चित्रा? जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है तुम्हारे मन में। माँ जी, मैं तो भोली भाली हूँ, बात घुमाना कैसे सीखूंगी? आप बस मेरे पे ही डाउट करते रहते हैं। बोलिए ना माँ जी, किस लिए आए थे? चाय बना दूँ? मैं तो ये बोलने आई थी कि संध्या के घर में आजकल भूत दिखने लगा है और तुम भी यहाँ पे भूत से ही बात कर रही थी। चित्रा, अगर इस बार तुम कुछ कर रही होगी तो तुम्हारी खैर नहीं, याद रखना मेरी बात। हमेशा मुझे ही सुनाती रहती है। मन कर रहा है उस भूत को हमारे घर पे बुला के पहले इस बुढ़े को हार्ट अटैक दिलवा दूं। रोज रोज ताना खाने से मुक्ति तो मिल जाएगी। रात हो गई और संध्या की बेचैनी भी बढ़ती गई। दिन भर डर डर के रहती थी और रात होते ही कंबल ओढ़ के बेड पे बैठ गई। अरे मौसी, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? ये लीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। मीरा, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, मैं अब कहीं नहीं जा रही, तू भी अंदर आ जा। हम दरवाजा बंद करके सो जाएंगे। रात को चाहे जितना भी आवाज आए, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। हाँ मीरा भाभी, आप जल्दी से आ जाओ, हम सो जाएंगे। मौसी, डायना, ऐसे मत डरो, कुछ नहीं होगा। मुझे थोड़ा काम है, मैं खत्म करके अभी आती हूँ। मीरा किचन में अपना काम खत्म करके थोड़ी देर में सोने आ गई। मीरा, सारा काम खत्म हो गया ना? हाँ मौसी, हो गया। तो फिर आओ मीरा भाभी, सो जाते हैं, लाइट्स ऑन ही रखते हैं, नहीं तो वो भूत। अच्छा ठीक है, लाइट्स ऑन रखेंगे। ज्यादा लोग एक साथ एक ही कमरे में थे तो डर भी कम हो गया था। इसीलिए संध्या, मीरा और डायना तीनों आराम से सो गए। फिर आधी रात को रोज की तरह कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। तीनों की नींद खुल गई, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजा खटखट किया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा हर बार की तरह इस बार भी धड़ से खुल गया। अब तो संध्या और डायना हरगिज़ अपना आंख नहीं खोलने वाले थे, पर मीरा हिम्मत जुटा के आंख खोल के देखी। पर ताज्जुब की बात है कि वहां पे कोई नहीं था। फिर मीरा उठ के रूम के अंदर, खिड़की के बाहर सब जगह अच्छे से देख ली, पर कोई नहीं दिखा उसे। यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर ये दरवाजा नॉक करके किसने खोल दिया? नहीं, ये तो वहम नहीं हो सकता। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद लाइट ऑन है इसीलिए कोई अंदर नहीं आया। मीरा किसी को बिना बुलाए अकेले कमरे के बाहर चली गई। शायद उसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। कॉरिडोर में चलते चलते सारे खिड़कियों से बाहर देखने लगी, पर कोई नहीं था वहां पर। अरे, कोई भी तो नहीं है। हाँ, बहुत नींद लगी है, मैं सो जाती हूँ, सुबह कितना काम है। मीरा वापस कमरे में जाने ही वाली थी कि उसे हल्की सी एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज शायद बालकनी से आ रही है। अलेख निरंजन, अलेख निरंजन, कोई भूत प्रेत नहीं रहेगा, ये है बाबा शिवानंद का दावा। बाबा जी प्रणाम, आइए अंदर आइए। बाबा जी, हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए।
मेरी बहू पेट से है और अचानक से हमारे घर में ये सब अनहोनी होने लगी है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ बाबा जी। ठीक है पुत्री, हम एक यज्ञ का आयोजन करेंगे। अगर कोई भूत होगा तो यज्ञ खत्म होने से पहले ही यहाँ से जरूर भाग जाएगा। ये मेरा दावा है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं। बाबा जी की बात मानकर संध्या और दिनेश के पापा यज्ञ का सारा सामान खरीद लाए। मीरा घर पे रहकर पूजा का पूरा आयोजन करने लगी। मीरा जी मौसी, कल सुबह होते ही बाबा जी आकर पहुंच जाएंगे शांति यज्ञ करने। मैं कुसुम दीदी और चित्रा को भी पूजा में बुला देती हूँ। बहुत काम रहेगा, सिर्फ हम दोनों संभाल नहीं पाएंगे। क्या कहती है? हाँ मौसी, मैं भी यही सोच रही थी। माँ जी को तो पूजा के बारे में बहुत कुछ पता है। संध्या तुरंत ही फोन करके अपनी कुसुम दीदी और उनकी छोटी बहू चित्रा को पूजा में इनवाइट कर दी। दीदी, आपको कल सुबह सुबह आकर पहुंचना होगा। मुझे तो ये सब पूजा के बारे में कुछ पता नहीं। अगर आप रहेंगी तो सब आसान हो जाएगा दीदी। हाँ संध्या, ठीक है। मैं चित्रा को लेकर कल पूजा से पहले ही पहुंच जाऊंगी। आज रात को घर पे कोई नहीं सोया। सब एक ही रूम में बैठे हुए थे ताकि जल्दी से सुबह हो जाए और बाबा जी आकर पूजा शुरू कर दें। हर किसी के अंदर डर घुस गया था। नींद तो बहुत दूर की बात है। संध्या, डायना, मीरा तीनों डर के मारे कांप रहे थे। चित्रा, बच्चों के लिए खाना बना के आई हो ना? अरे मीरा भाभी, आप भी ना इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? घर का सारा काम मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा था तो मैंने एक नौकरानी रख लिया। वो घर का सारा काम संभाल लेती है। हाँ चित्रा, सही कहा तूने। तेरी जैसी गोरी सुंदर बहू घर का सारा काम कैसे कर पाएगी? तेरा रंग नहीं ढल जाएगा। वो सब तो मीरा जैसी काली बहू को करना चाहिए, है ना? ओ संध्या मौसी, अभी भी मुझे ताना मार रही हैं आप? सुना है भूत आपको खिड़की से उल्टा देख रहा था। जरूर कुछ पाप किए होंगे, इसीलिए ये सब हो रहा है आपके घर में। चित्रा, चुप कर। संध्या और चित्रा, दोनों समझ लो हम यहाँ पे पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपस में झगड़ा करना बंद करो। अब चलो काम शुरू करते हैं। अलेख निरंजन, अलेख निरंजन। बाबा आ गए। कुछ ही देर में संध्या के घर में शांति यज्ञ शुरू हो गया। बाबा जी 4-5 घंटे तक हवन किए, फिर पूजा की समाप्ति हुई। संध्या बेटी, मुझे तुमसे एकांत में बात करनी है। जी बाबा जी। अरे चलो, सब बाहर चलो। अब मैं भी तो देखो ये ढोंगी बाबा कैसे भूत भगाता है। पता नहीं बाबा जी संध्या को एकांत में क्या बोले। अब संध्या भी बहुत खुश दिख रही थी। लगता है जैसे संध्या ये मान ली थी कि भूत घर से भाग गया है, अब कभी भी किसी को दिखाई नहीं देगा। हेलो, आज कुछ मत करना। घर में पूजा हुआ है तो सबके सब जगह रहेंगे। हमारा जो भी प्लान चल रहा था कल से फिर से शुरू कर देना। भूत का इंतजार करते करते रात के 2 बज गए, पर कोई भूत नहीं आया अभी तक। ठीक कहा तूने चित्रा, क्या पता भूत आज किसी चुड़ैल को देख के भाग गया होगा। और वैसे भी अब भूत क्यों आएगा? बाबा जी तो भूत को भगा दिए हैं। हो सकता है मौसी की नहीं आए, या फिर पर संध्या मौसी, मैंने अपने गांव में सुना था अगर आप घर पे किसी काली अपशगुन औरत को रखेंगे तो ये सब अनहोनी हो सकता है। ये बात तो तू सही कह रही है चित्रा।
मैंने कुछ सोच के रखा है, तू चिंता मत कर। जल्द ही मैं उस अपशगुनी चुड़ैल को पकड़ लूंगी, फिर तो उसकी खैर नहीं। बात करते करते काफी देर हो गई थी। फिर सब शांति से सो गए। ना तो कुत्ते भौंके, ना ही कोई डरावनी आवाज सुनाई दी। संध्या, बाबा जी बोल गए थे कि अब कोई नहीं आएगा, भूत भूत का डर नहीं रहा अब। पर फिर भी अगर तुझे डर लग रहा है तो डायना को लेकर हमारे घर पे आ जा। जब तक डायना की डिलीवरी नहीं हो जाती तुम दोनों हमारे साथ ही रहो। नहीं दीदी, बला टली नहीं है। भूत आज फिर से जरूर आएगा और हम उसका खेल खत्म करेंगे। आप और चित्रा दोनों आज यहीं पर रह जाइए, बहुत मजा आएगा सच में। ये तो डरी हुई थी, अब बोल रही है मजा आएगा। संध्या के बोलने पर कुसुम आज भी उसके घर पे रुक गई। दिन भर सब सही चल रहा था। खाना पीना हंसी मजाक में वक्त बीत रहा था। संध्या मौसी, अब अच्छा हुआ कि घर पे कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। डायना को इस हाल में अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। आज से वो आराम से सो पाएगी। हाँ, आज से वो पहले जैसे अकेले अपने रूम में सोएगी। अब डरने वाली कोई बात ही नहीं रही। हाँ सासू मॉम, अब मुझे डर नहीं लग रहा। आई विल बी फाइन। आज डायना उसके बेडरूम में अकेले सोने वाली है। ऐसे डराओ उसे कि एक ही बार में काम तमाम हो जाए। बाकी सबको घर पे मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा काम है बस डायना को डरा के उसके बच्चे को पेट में ही खत्म करना। आज चित्रा उसके खेल को अंजाम देने वाली है और संध्या भी भूत को मात देने की पूरी तैयारी में है। हमें तो बस रात का इंतजार है। देखना है कौन जीतता है और कौन हारता है। सब अपने अपने कमरे में सो गए थे, पर सच कहें तो किसी के आंखों में नींद नहीं थी। अब शुरू हो गया खेल। कुत्तों का भौंकना, अजीब तरह के आवाजें सुनाई देना, चुड़ैल का हंसना, ये सब कुछ होने लगा था। डायना के खिड़की के पास खड़े होकर कोई उसे देख रहा था, पर डायना अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली। भूतिया आवाजें और तेज होती गई, पर कोई अपने बिस्तर से उठकर डायना के पास नहीं आ रहा था। बेचारी डायना अकेली थी अपने कमरे में। वो भूत हर तरह से कोशिश कर लिया डायना को डराने की, पर डायना टस से मस नहीं हुई, वैसे ही कठपुतली की तरह पड़ी रही। अब डायना को डराते डराते आधा घंटा बीत चुका था। बेचारा भूत भी परेशान हो गया और इतने देर तक अंदर रहना सही नहीं है, ये सोचकर वहां से तुरंत ही चला गया। फिर धड़ से घर के बाहर सारे लाइट्स ऑन हो गए और कुछ लोग मिलके उस भूत को कस के पकड़ लिए। बेचारा भूत भागने की बहुत कोशिश की, पर अगर असली भूत होता तो तुरंत ही गायब हो जाता। सुनीता, तू? हाँ, तो तू है नकली भूत और तेरे साथ ये भोली भाली चित्रा भी मिली हुई है। नहीं संध्या मौसी, मैं तो इसे जानती तक नहीं। मुझे आप क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, हम तुम्हें फंसा रहे हैं? सेजल ने मुझे तुम्हारे और इस भूतनी मैडम के कुर्सी तोड़ने का प्लान पहले से ही बता दिया था। हमें बस ये पता करना था कि तुम्हारे साथ और कौन मिला हुआ है इस खेल में। हाँ, और इसलिए कुर्सी से गिरने का नाटक करना पड़ा मुझे। झूठ मूठ का बेड रेस्ट भी करती रही। ओह माय गॉड, इट वाज सो डिफिकल्ट। पर जब से ये भूतिया खेल शुरू हुआ तब से हम डरने लगे थे। आखिर इतना बड़ा खेल कोई कैसे खेल सकता है? हमने तो ये मान लिया था कि सच में हमारे घर में भूत आ गया है। मीरा भाभी, अगर आप मुझे बैंगलोर से सीक्रेटली नहीं बुलाते तो हम इन दोनों को रंगे हाथ कभी नहीं पकड़ पाते।
आखिर आपको पता कैसे चला कि ये भूत नकली है? जिस रात मुझे ये भूत दिखाई दिया, अगले दिन सुबह होते ही यहीं पर तो भूत कल बैठा था। अरे ये क्या है? इयररिंग? कल तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के गई थी, पर ये इयररिंग तो नहीं था, और घर पे भी तो ये इयररिंग किसी का भी नहीं है। फिर कहीं ये भूत का तो नहीं? हे भगवान, क्या ये भूत नकली है? पता नहीं। हाँ, हमें तो तभी से डाउट हो गया था, और जब बाबा जी हवन खत्म करने के बाद मेरे से अकेले में बात किए। संध्या बेटी, मुझे तुमसे एकांत में बात करनी है। अरे चलो चलो, सब बाहर चलो। क्या बात है बाबा जी? बेटी, यहाँ पे कोई भूत नहीं है। मतलब हम खुद अपने आंखों से देखे हैं बाबा जी, पर आप मना कैसे कर रहे हैं? मैंने ध्यान करते हुए सब देख लिया। तुम्हारा कोई दुश्मन है जो हर तरह से तुम्हें मुश्किल में डालना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में कोई वारिश आए। जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश करो। वो तुम्हारा कोई अपना ही है, नहीं तो वो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। अब मुझे आज्ञा दो बेटी, मेरा काम यहीं पर समाप्त हुआ। बाबा जी बोले कि मेरा कोई करीबी इंसान ये खेल खेल रहा है। आखिर कौन हो सकता है? चित्रा तो उसके घर पे है, इतना दूर तो वो रोज कभी नहीं आएगी। फिर यहाँ पे कौन उसके साथ मिला हुआ है? हाँ, अगर ये तुलसी को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी तो सब सच बाहर आ जाएगा। तुलसी, तुलसी। माँ जी, हम आपके पास ही आ रहे थे, ये देखिए। ये तो टेप रिकॉर्डर है। ये कहाँ से मिला तुम्हें? माँ जी, ये मुझे घर के पीछे वाले दरवाजे के बाहर गिरा हुआ मिला। मुझे लगा कोई इसे फेंक दिया है गलती से, फिर मैंने मीरा भाभी को दिखाया। हाँ मौसी, और अब ये सुनिए। अच्छा, मौसी, बस इतना ही नहीं, ये देखिए, कल बालकनी में मैंने जहाँ भूत को देखा था, आज मुझे वहीं पर एक इयररिंग मिला है। इसका मतलब ये भूत नकली है और जरूर चित्रा का भेजा हुआ कोई है। हाँ, बाबा जी भी यही बोल गए हैं कि भूत कोई इंसान ही है, पर बाहर का कोई हमारे घर पे कैसे घुस सकता है? ना, उसको कैसे पता चलेगा हमारे घर में कौन कहाँ सोता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है? जरूर कोई अपना ही है इसमें। मौसी, उसे पकड़ने के लिए मैंने एक अच्छी तरकीब सोची है। चलिए पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। अब वो हमारे हाथ से बच के कहीं नहीं जा सकता। फिर हम सोचे कि अगर हमारी भोली भाली चित्रा के फोन कॉल्स को छुप के सुनेंगे तो शायद आगे की प्लान के बारे में हमें कुछ पता चल जाए। इसीलिए माँ जी मुझे चित्रा भाभी के पीछे ही लगा दिए थे। वो तो फोन पे किसी से ये बोल रही थी कि डायना भाभी को डरा के उनके बच्चे को पेट में ही खत्म कर दो। बताओ कितनी बड़ी साजिश कर रहे थे। चित्रा, तुम फिर से ये सब क्यों करती हो? ऐसे चित्रा, क्यों करती हो बार बार? चित्रा, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था, फिर भी मुझे यकीन था कि तुम इस सब के पीछे जरूर होगी। इसीलिए दिनेश जब मुझे कॉल करके मदद मांगा तो मैं तुरंत ही आ गया। पर तुम्हारे मन में डायना के होने वाले बच्चे के लिए इतनी खुन्नस क्यों है? क्यों है चित्रा? मुझे संध्या मौसी और डायना पे गुस्सा था। वो मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिए हैं, इसीलिए मैं उससे उसका बच्चा छीन लेना चाहती थी। चित्रा, तुमने वैसे ही गिरा हुआ काम किया था, इसीलिए तुम्हारी बेटी तुमसे अलग हो गई। पर डायना का बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है और
चित्रा ने जो किया वो तो उसकी आदत है। मीरा के साथ, तुम सबके साथ वो ऐसे ही सालों से करती आ रही है। उस पे तो कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पर ये सुनीता मेरी अपनी बेटी होकर ऐसे कैसे कर सकती है? अपने ही भाई के बच्चे को मारने का ऐसा घटिया प्लान कैसे बना सकती है? घर के हर दरवाजे की चाबी इसके पास पहले से ही थी और इसने अब क्या फायदा उठाया है? वाह सुनीता वाह। बोल, अब चुप क्यों है? माँ, मुझे तुमने जायदाद से कुछ नहीं दिया और जब आखिरी बार मैं घर आई थी तुम दोनों सास बहू मिलके मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिए थे। फिर अब जब मुझे चित्रा से पता चला कि डायना पेट से है तब मैं बदला लेने की ठान ली। फिर हम दोनों मिलके ये सब करने लगे। तुम्हें जो करना था तुम तो कर दी सुनीता। अब ये मत सोचना कि तुम्हारी ये मगरमच्छ की आंसू देख के मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। कुसुम दीदी, आप चित्रा को माफ करके अपने घर वापस ले जा सकते हैं, पर मैं अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। सुनीता और चित्रा रो रो के बहुत माफी मांगे सबसे, पर इस बार उन्हें कोई माफ नहीं करने वाला था। संध्या पुलिस को भी बुला ली थी। चलो, तुम दोनों अब जेल में चक्की पीसोगे। हाँ हाँ, ले जाओ इन्हें। इन दोनों को अब हम कभी भी अपने घर में घुसने नहीं देंगे। चलो जल्दी। मुझे जेल भेज के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम सब। ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों में हम वापस आ जाएंगे, तब तेरी खैर नहीं काली मीरा। अगली बार छुप के नहीं, जो करना है सामने से करूंगी। मैं चित्रा हूँ, चित्रा, और बिल्कुल भी भोली भाली नहीं हूँ। माँ, पापा, आप मुझे अपने बेटे बहू के लिए पराये कर दिए। मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। हम जरूर वापस आएंगे। चुप कर। और जाते जाते मेरा इटालियन सनग्लास कहाँ पे रखी है बोल के जा। देखा माँ जी, आप खामखा मेरे पे शक कर रहे थे। अच्छा माँ जी, क्या चित्रा भाभी जो बोल के गई है वो सच में वापस आएगी? हाँ आएगी, तो काली बहू या फॉरेनर बहू के अगले सीजन में आएगी। अभी तो हम सुकून से रहेंगे। अंडरस्टैंड? ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।